बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.4। आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बेटा आपको इस क्वेश्चन में कहा है ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इससे इक्वेशन बनाइए। फिर बेटा आपसे कहा है उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है कोई नंबर है और फिर उन्होंने कहा उसका 8 टाइम और उसमें यदि आप 4 ऐड करते हो तो आपको बेटा 6 जीरो मिलता है। तो बेटा वह नंबर मैंने मान लिया x है, ये x मान लिया। ठीक है, अब उन्होंने कहा उसका क्या 8 टाइम 8 गुना 8 टाइम, तो बेटा 8 से करा मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर क्या करना है उसमें 4 जोड़ना है, ऐड करना है। 4 बेटा ऐड कर दिया, क्या मिलता है तो उन्होंने कहा 6 जीरो मिलता है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। आप बेटा इसे 8x प्लस 4 इक्वल टू 6 जीरो लिख सकते हो। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड से। क्या होती है ट्रांसपोजिंग मेथड? बेटा आपको x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी कुछ लिखा है उसे हटा दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए किस तरह से, ये बेटा 8x लिखा। सबसे पहले बेटा मैं इस 4 को हटाना चाहती हूँ, प्लस का 4 है, दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो बेटा माइनस का हो जाएगा, साइन बदल जाती है। ठीक है, ये 8x 6 जीरो में से 4 माइनस करोगे 56। ठीक है, अब बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 8 हटना चाहिए। 8 कैसे लिखा है बेटा? मल्टीप्लाई में लिखा है x के साथ। इसे कैसे हटाओगे? दूसरी तरफ ले जाओ, दूसरी तरफ बेटा मल्टीप्लाई में है, कहा जाएगा डिवाइड में। ठीक है, 8 के टेबल से कैंसिल कर दो, x इक्वल टू 7। अब बच्चों आपको यहां सेंटेंस में कहा है एक नंबर जिसका 1/5 और बेटा उसमें से 4 यदि माइनस कर दे तो आपको 3 मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है बेटा? सबसे पहले वह नंबर मैंने x माना, ये x लिखा, फिर उसका क्या बोला है 1/5। 1/5 मतलब 1/5। ठीक है, एक संख्या और ये उसका हो गया 1/5। उसमें से बेटा 4 माइनस करना है, 4 घटा दिया, माइनस कर दिया, क्या देता है, क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा 3 मिलता है। ठीक है, अब इसे आप कैसे लिख सकते हो? x ये अपॉन में 5, ये -4, ये इक्वल टू 3। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होती है मेथड? x को छोड़ के x के साथ जो भी कुछ लिखा है उसे हटा दो तो बेटा हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए किस तरह से, ये x अपॉन 5 इक्वल टू में लिखा है 3। मुझे बेटा इस -4 को हटाना है, बेटा मैं इसे दूसरी तरफ ले जाती हूँ, माइनस का 4 है, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया, साइन बदल जाते हैं। ठीक है, ये x अपॉन 5, इन दोनों को जोड़ोगे 7। अब बेटा मुझे x चाहिए, ये डिवाइड में 5 है, इसे हटना चाहिए। क्या करेंगे? इसे बेटा दूसरी तरफ ले जाओ, डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 7 के मल्टीप्लाई में चला गया। ये x इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, x इक्वल टू 35। अब बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहा है मैं किसी नंबर का 3/4, उसमें बेटा यदि 3 ऐड कर दूं तो मुझे 21 मिलेगा। सबसे पहले बेटा नंबर को मैंने x माना, उसका बेटा 3/4 बोला है, मतलब 3/4। इसमें बेटा आपसे कहा है 3 ऐड कर दो
तो बेटा 3 ऐड कर दिया, क्या मिलेगा 21, तो इक्वल टू 21। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो 3x अपॉन 4 प्लस 3 इक्वल टू 21। इस तरह से बेटा इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम ट्रांसपोजिंग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ये बेटा 3x प्लस 4, ये प्लस का 3 है, दूसरी तरफ ले जाऊंगी माइनस का हो जाएगा। ये बेटा 21 प्लस का 3 दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। ये बेटा 3x अपॉन 4, 21 में से 3 माइनस करोगे 18। ठीक है, अब बेटा मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये 4 कहाँ है, डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाऊंगी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये चला। ठीक है, क्या बचा बेटा 3x इक्वल टू 18 इंटू 4। मुझे x की वैल्यू चाहिए, ये 3 बेटा हटना चाहिए, क्या करें 3 बेटा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओ, कहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ये चला गया। 3 के टेबल से कैंसल कर दो, x इक्वल टू 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो 24, x इक्वल टू 24 इस इक्वेशन का आंसर है। अब बच्चों आपको यहाँ कहा है कि यदि मैं किसी नंबर के ट्वाइस दुगने में से क्या माइनस कर दूं, 11 माइनस कर दूं, तो मुझे 15 मिलेगा। तो बेटा उस नंबर को मैंने x माना, उसका बोला है बेटा ट्वाइस, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, और बेटा उसमें से क्या करना है माइनस करना है 11, तो ये माइनस कर दिया 11। आपसे कहा है 15 मिलेगा, तो इक्वल टू 15, इसे आप बेटा 2x लिख सकते हो, ये माइनस 11 और इक्वल टू 15। इस तरह से बेटा इक्वेशन बन गई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। ये 2x, ये माइनस का 11 है, दूसरी तरफ जाएगा, साइन बदल जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये 15 और ये हो गया प्लस का 11, ये 2x, दोनों को जोड़िए 26। हमें बेटा x की वैल्यू चाहिए, ये 2 हटना चाहिए, 2 कैसे है बेटा मल्टीप्लाई में है, यदि आप यहां से हटाओगे दूसरी तरफ बेटा डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, 2 के टेबल से कैंसल कर दो, x इक्वल टू 13। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है मुन्ना ने अपनी जितनी भी नंबर ऑफ नोटबुक्स थी उसका क्या प्राइस सब्सट्रैक्ट करा, किसमें से बेटा 50 में से, तो उसे क्या मिला, उसे बेटा 8 प्राप्त होता है, 8 मिला। ठीक है, सबसे पहले बेटा मुन्ना की नंबर ऑफ नोटबुक को मैंने x माना, ये माना, फिर उन्होंने कहा उसका थ्राइस, उसका 3 गुना, थ्राइस मतलब 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ये जो आया बेटा इसे 50 में से क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है, 50 में से माइनस कर दिया, क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा रिजल्ट मिलता है 8, तो इक्वल टू 8। ठीक है, ये 50, ये माइनस, आप बेटा इसे 3x लिख सकते हो, इक्वल टू 8। इस तरह से बेटा इक्वेशन आ गई। अब बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ये बेटा 50, ये प्लस का 8 है, दूसरी तरफ गया माइनस का 8 हो गया, साइन बदल जाते हैं, ये बेटा माइनस का 3x है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस का 3x हो गया। ठीक है, 50 में से 8 माइनस करोगे 42 और इक्वल टू 3x, वापस से लिख लो 42 इक्वल टू 3x। बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 3 हटना चाहिए,
3 बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा, इसे बेटा दूसरी तरफ ले जाओ तो बेटा डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है। बेटा इसे 3 के टेबल से कैंसिल करो, x इक्वल टू 14। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि बेनहल कोई एक नंबर सोचती है, तो बेटा उस नंबर को मैंने माना x। फिर उन्होंने कहा उसमें वो क्या करती है, 19 ऐड करती है, जो सम बन के आता है उसमें डिवाइड कर देती है बेटा 5 से, तो उसे बेटा 8 मिलता है। अब इसका मतलब क्या, सबसे पहले नंबर जो उसने सोचा उसे मैंने माना x, तो सबसे पहले नंबर x लिखा, इसमें क्या ऐड करो, तो उन्होंने कहा 19 ऐड कर दो। ये जो सम आया, योग आया बेटा, उसमें डिवाइड करना है 5 से, तो ये डिवाइड कर दिया 5 से, क्या मिलता है, उन्होंने कहा 8 मिलता है। इस तरह से बेटा ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस इक्वेशन को ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। ये बेटा x प्लस 19, मैं 5 को यहाँ से हटाना चाहती हूँ, 5 डिवाइड में है, दूसरी तरफ बेटा मल्टीप्लाई में चला जाए, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाता है। ये x प्लस 19, इन दोनों का मल्टीप्लाई 40, ये x, ये प्लस का 19 है, दूसरी तरफ जाएगा, साइन बदल जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ये 40, ये प्लस का 19 है, उधर गया माइनस का हो गया, 40 में से 19 माइनस करोगे 21। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है अनवर एक नंबर सोचता है, तो बेटा उस नंबर को माना x, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इस नंबर का क्या, 5/2, तो बेटा इस नंबर का कर दिया 5/2। फिर उन्होंने कहा ये जो नंबर बना उसमें से 7 निकाल दो, माइनस कर दो, तो बेटा ये 7 माइनस कर दिया, क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा रिजल्ट मिलेगा 11/2, तो इक्वल टू 11/2। आप बेटा इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, 5x ये अपॉन 2, ये -7 और इक्वल टू में 11/2, ये इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये 5x/2, ये बेटा 11/2, ये माइनस का 7 है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाती है, 7 के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, ये 5x/2, बेटा एलसीएम 2 आया, ठीक है। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, 1 का 11 में मल्टीप्लाई 11, यहाँ प्लस है, प्लस लगाया, 2 का 7 में मल्टीप्लाई 14, ये बेटा 5x/2, इन दोनों को जोड़ो 25 और अपॉन 2। अब बेटा ये 2 कहाँ है, ये बेटा डिवाइड में है, दूसरी तरफ ले जाओगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5x, इधर बेटा 25/2 है, ये डिवाइड वाला 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 5x = 25। हमें बेटा x की वैल्यू चाहिए, ये 5 हटना चाहिए, क्या करोगे, 5 बेटा मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ ले जाओ, डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में चला गया, 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, x = 5,